नमस्कार दोस्तों, यह है बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर। एक छोटी सी कपड़े की दुकान, जिस दुकान का नाम 4-5 दिन पहले तक उत्तराखंड के कोटद्वार के कुछ लोग जानते होंगे। हो सकता है सड़क से गुजरने वाले लोग, हो सकता है कोटद्वार के वासिंदे, हो सकता है 2-4 हज़ार लोग। लेकिन आज इस दुकान का नाम देश के लाखों करोड़ों लोग जान चुके हैं, क्योंकि इसी बाबा पर एतराज़ है बजरंग दल के लुच्चों लफंगों को। उन्हें एतराज़ है कि एक मुसलमान की दुकान का नाम बाबा कैसे हो सकता है। और इसलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन बजरंग दल के 10-15 ऐसे लड़के उत्पाती दस्ते आए, दुकान पर गए। एक बुजुर्गवार की दुकान है, मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा, और एतराज़ जताया और कहा कि अपनी दुकान से बाबा हटाओ, जैसे बाबा किसी की बपौती हो। हालांकि वो जो बुजुर्ग वहाँ बैठे हैं, उनके बेटे का नाम है शुएब अहमद, उनका भी नाम वहाँ लिखा हुआ है। और उसके बाद से बवाल मचा, क्योंकि उस वक्त एक दीपक नाम का एक शख्स था जो जिम ट्रेनर है, अपने दोस्त की दुकान पर था। उसने एतराज़ जताया और कहा आप ऐसे नहीं कर सकते, बाबा नाम कोई भी रख सकता है। जब उससे पूछा बजरंग दल के लड़कों ने, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, उसने बताया मोहम्मद दीपक। और वहाँ से पूरे देश में वो वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद बवाल हुआ। 31 जनवरी को यहाँ बहुत सारे लड़के आए और उसके बाद ये दुकान में आते हैं। यहाँ आज भी माहौल बहुत सौहार्द है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई। अब ये बुजुर्ग हैं जिनको आपने वीडियो में देखा होगा। बैठ जाऊँ आपके बगल में। क्या शुभ नाम है आपका? मुझे हाजी वकील अहमद बोलते हैं। आपको शायद पार्किंसन की बीमारी है। इनको पार्किंसन की बीमारी है, हाथ इनका ऐसे ऐसे कांपता है। जोलीग्राम का इलाज चल रहा है, दीपक गोयल का। किस चीज़ का इलाज चल रहा है? दीपक गोयल साहब। अच्छा, पार्किंसन का। पार्किंसन का इलाज 6 चल रहा है। साल से 7 साल। और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के पहले इनको यहाँ बैठे हुए देख रहा था और इनके कांपती उंगलियों को देख रहा था, कांपते हाथों को देख रहा था, तब लग रहा था कि ये बुजुर्ग, इन पर क्या गुजरी होगी जब 26 तारीख को यहाँ 10-15 बजरंग दल के लड़के पहुँचे होंगे। शोर शराबा हुआ होगा, एक तरह से डर का माहौल होगा, और ये सवाल होगा कि आपकी दुकान का नाम बाबा क्यों है। अब ये बताइए कि उस दिन क्या गुजरी आप पर। मैं सीधा सवाल पूछता हूँ। बस मेरे को इसमें जिस दौर से गुजर रहा बेटा हूँ, आप थोड़ा बैठ जाओ। हाँ। जिस दौर से गुजर रहा हूँ मैं, तब बीमारी से, तो आप अंदाज लगा सकते हो कि अच्छा तो लगा नहीं होगा। तो तबीयत ख़राब है, तो टेंशन होने से और मेरी परेशानी बढ़ गई थी। उंगलियां और हाथ कांप रहे। ये दुकान बाबा के नाम से 35 साल से लगभग। दुकान तो ये पुश्तैनी हमारा करीब 56 का से प्रॉपर्टी हमारी है। तभी से बाबा नाम है? नहीं, हाँ, दुकान का नाम के पेपर में तो 10-15 साल से आया। 15 साल से पहले दुकान इनके सामने थी, और वहाँ भी कुछ दिन पहले आए थे, 4 महीने पहले, और उन्होंने कहा नाम बदलो, और उसके बाद फिर यहाँ आए थे। हाँ, तो फिर शुएब साहब, शुएब आप हैं? शुएब ये इनके बेटे हैं। शुएब आप यहाँ जरा बैठो, इधर आ जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ। ये शुएब इनके बेटे हैं। और उस दिन जो वीडियो, आपका परिचय? मैं भाई। अच्छा शुएब यहाँ बैठो आप। जब उस दिन आपने वीडियो जो वायरल देखा होगा, उसमें शुएब भी उस वीडियो में दिख रहे हैं। थोड़ा सा भाई साहब हट जाएगा, उस वीडियो में शुएब भी दिख रहे हैं। तो पहले दुकान आपकी उधर थी जी। मैं इनसे ज़्यादा बात करूंगा ताकि आप समझ पाएँ, बुजुर्ग हैं। और उसके बाद 4 महीने पहले भी बजरंग दल के लड़के आए थे और उन्होंने कहा था कि नाम बदल दो, ऐसा कुछ। जी जी जी। और 4 महीने बाद इधर शिफ्ट की। ये बिल्डिंग शायद आपकी परिजनों की, आपकी है? हाँ जी। हैं? पुश्तैनी है। पुश्तैनी। तो उस दिन जब आए वो लड़के, जरा से मना कर लड़के। उस दिन जब वो लड़के आए शुएब, तो अचानक दीपक आया। अचानक से दीपक को है। हाँ, दीपक बगल की दुकान में थे शायद। जी जी जी। हाँ। अचानक ही आया। हाँ। अचानक बस ऊपर वाले ने उनको भेज दिया फरिश्ता बनाकर। हाँ, यही मैं कहने वाला था कि फरिश्ते की तरह वो आ गया अचानक। हैं? देखिए, कह रहे हैं कि दीपक फरिश्ते की तरह उस दिन अचानक आ गया। अगर दीपक नहीं आया होता तो क्या बदसलूकी होती, क्या बदतमीजी होती। लेकिन अचानक दीपक आया और उसने कहा
कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है और तुम इस तरह से दबाव नहीं बना सकते। फिर क्या हुआ उस दिन? बस कुछ नहीं, बस कहाँ से नहीं हुआ, हल्का फुल्का इन्होंने कह दिया था कि क्या क्या बोल रहे हैं? इन्होंने कह दिया था कि बात निमट जाए कि भाई देखो नाम बदल देंगे कुछ, थोड़ा रुक जाओ। अब घबरा गए देख के भीड़ भाड़ को, भीड़ भाड़ देख के घबरा गए। कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी ऐसा मंजर देखा नहीं। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ इनकी थोड़ी तबीयत खराब है, आप कम जरा कोई बात नहीं, कभी बात बस- करेंगे। बस ठीक है, जैसे जैसे इन्होंने कहा बुजुर्गवार ने कि भीड़ भाड़ देख के घबरा गए, ऐसा मंजर इन्होंने देखा नहीं था, फिर तबीयत भी खराब हो गई आपकी शायद। हाँ बस तबीयत तो ख़राब रहती है और थोड़ा बढ़ गई थी क्योंकि दिमाग से रिलेटेड है ये बीमारी। हाँ, तो पार्किंसन। पार्किंसन। तो अभी इलाज चल रहा है आपका? हाँ 6 साल से 7 साल से। अब ज़्यादा सवाल इनसे क्या पूछूं, तो ये बताइए। हाँ हो गया, तो ये बताइए उसके बाद आप लोगों ने भी कोई शिकायत पुलिस में की? पुलिस वाले हमारे पास खुद ही आए थे, पुलिस वाले ने कहा हम आपके साथ हैं, प्रशासन आपके साथ है, आप घबराओ मत। हाँ, तो बस फिर ऐसा कोई मैटर हुआ नहीं था, फिर वो चले गए थे बस। अब सोशल मीडिया पे ज़्यादा वायरल हो गया, बाकी हमारे कोटद्वार में ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है, सब बढ़िया है, सब पूरा का पूरा भाईचारा है, सब लोग हमारे साथ हैं, व्यापार मंडल वाले भी है भैया हमारे पीछे साथ खड़े हैं, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है। बस अब हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, बाकी कुछ ही नहीं है, बस ये ख़त्म हो जाए। चलिए ये इनको घर जाना है, जाइए, तबीयत खराब है, जाइए आप, हमारी शुभकामना आपके साथ हैं, जाइए जी। आपसे मुलाकात हुई। नहीं, मैं तो जैसे ही आपका वीडियो देखा मुझे लगा कि मुझे परसों ही आने वाला था, लेकिन बिहार में था, इसलिए मैं फिर कल दिल्ली पहुंचा और सीधा यहाँ। फरिश्ता आगे खड़ा हो। फरिश्ता तो दीपक था। ना आपको देखने के लिए लोग तरसते हैं फेस टू फेस। आप देखते हैं मुझे? अरे साहब क्या बात है, आपकी सच्चाई मीडिया ने जिंदा रखी हुई है, मीडिया को आपने जिंदा रखा हो। नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं और इस टाइम अपनी तो मेरे सामने आप है तो मैं तो आपको ही कहूँगा। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, आशीर्वाद बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया आपका। जाइए आप आराम कीजिए। चलिए ये जा रहे हैं यहाँ से और जा तू जा। अब आप लोगों की शिकायत जो पुलिस में हुई उस पर FIR उस पर मुझे इतना कुछ नहीं पता, बस ये है कि सब ठीक ठाक है माहौल, मुझे कोटद्वार से मतलब है, मेरा कोटद्वार सुरक्षित रहना चाहिए और सब चीज़ बढ़िया है, ऊपर वाले की दुआ से है, सब बढ़िया आपस में है। देखो ये हमारे विक्की गोयल साहब खड़े हैं, ये हमारी दीदी अंजना गोयल है, सब हमारे साथ ही हैं, सब कोई दिक्कत की बात वो बुजुर्ग गए वहाँ, उनकी तस्वीर दिखाओ। ये यही रास्ता है, ऐसे उसके घर यहीं पास में है? न घर हमारा दूर है। अब वहाँ गए, अब ये मैं समझ सकता हूँ कि ये भी नहीं चाहते कि कोई ऐसा तनाव जैसा माहौल हो, और चूंकि तनाव जैसा माहौल में कोई नुकसान ना हो, इसलिए वो संजीदा होकर ये बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है वो सामने है जी। हमारे सब बढ़िया है, ऊपर वाले उस दिन हो गई थी एक घटना, वो ख़त्म हो गई, मामला बस ख़त्म समझो, बस ठीक। चलिए ख़त्म, तो उसके बाद भी 31 तारीख को 150 लोग वहाँ पहुँचे। आपकी भी मजबूरी समझ सकता हूँ, और आप चूँकि काम करते हैं, कारोबार करते हैं, इसलिए चलिए अब इधर आते हैं। हुआ ये था कि यहीं पे वो लोग थे और इस दुकान पर शुएब थे और इनके अब्बा यहाँ थे, और यहीं पे बजरंग दल के वो लड़के थे, और ये दुकान है, इधर आइए दिखाने के लिए। ये दुकान है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर है सर। आमिर, ये आमिर की दुकान है, और आपकी भी कपड़े की दुकान है? हाँ जी, हाँ जी। गारमेंट्स की बड़ी दुकान है जी। तो ये आपकी अपनी दुकान है? नहीं सर, रेंट पर हूँ। रेंट पे है, बट दुकान आपकी है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये आमिर आपका दोस्त दीपक है? हाँ जी, वो दोस्ती है, बड़े भाई हैं, वो उस दिन यहाँ बैठे हुए थे दुकान में। दीपक इसी दुकान पर बैठे हुए थे? हाँ जी। और उसी बीच वो उसी समय बजरंग दल के लोग हाँ आए? जी, वो कुछ लोग आते हैं यहाँ पर, हाँ और वो कहते हैं उन्हें नाम चेंज करने के लिए, हाँ कि ये बाबा नाम आप हटाइए। हाँ। तो फिर उनको फिर ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, जो भैया यहाँ बैठे इधर हुए आइए, इधर आइए, बताइए फिर। हाँ थे, उन भैया को ये चीज़ फिर अच्छी नहीं लगी कि आप बाबा नाम पे विरोध क्यों कर रहे हैं। हाँ। तो वहाँ पर गए, बोला भाई बाबा तो सब होते हैं, सिद्धबली बाबा भी हैं, पीर बाबा भी हैं, और भी बहुत बाबा हैं। तो इस चीज़ पे फिर वो विरोध करने लगे उन्होंने। फिर यहीं पे इधर आइए, इधर आइए, यहीं पे जो वीडियो मैंने देखा इसी यहाँ जगह पे ये विरोध स्टार्ट हो गया था यहाँ पर। अब ये देखिए इन्होंने दुकान भी बंद कर दी अभी, क्योंकि ये भी हो रहा है, बीच बीच में कुछ पुलिस वाले भी आ रहे हैं। अब ये 2-3 पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले, LIU, इन सब का यहाँ इन सब की यहाँ बहुत नज़र है। हो सकता है उन्हें संदेश भी मिलता हो, क्योंकि मीडिया के लोग बहुत लोग आ रहे हैं। ये 2-3 पुलिस वाले यहाँ आ गए हैं। खैर, तो उसके बाद यहीं दीपक ने कहा कि जब पूछा उससे, दीपक से, तो कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। और दीपक ने ही उनको रोका। दीपक के भाई ने उन्हें रोका, पीछे करा, हाँ। कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, बाबा नाम से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सब में बाबा होते हैं, पीर बाबा भी हैं, सिद्धबली बाबा भी हैं, और भी बहुत बहुत बाबा हैं। हाँ। सारे धर्म में होते हैं बाबा। हाँ,
और दीपक अगर नहीं रोकता तो उस दिन तो बुजुर्ग तो बहुत कांप रहे होंगे, अभी ऐसे भी पार्किंसन हाँ, है। उनके हाथ में कोई दिक्कत है, वो कांप रहे थे उस दिन, डरे हुए मैंने भी होंगे। डरे हुए थे थोड़े से। चलिए, तो ये संयोग की बात है कि चूंकि दीपक अपने दोस्त की दुकान पर यहाँ थे और यहाँ से एक दुकान का गैप है, ये बगल में उनकी दुकान है, और इसलिए वो निकल के गए, जो आपने वीडियो में देखा। और दीपक के ज़रिए आपने जो कहानी सुनी, अब इन्होंने शटर अभी डाउन किया है। नीचे आइए, लगातार बहुत चैनल के रिपोर्टर्स आ रहे हैं, आइए आइए। अब यही जो है, इस बाजार का क्या नाम है भाई? पटेल मार्ग। हैं? पटेल मार्ग पटेल मार्ग। जी। पटेल मार्ग, ये कोट द्वार का पटेल मार्ग है। और कोट द्वार पौड़ी गढ़वाल ज़िले में आता है। और उसके बाद पिछले 4 दिनों से ये कोट द्वार की चर्चा सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ बवाल हुआ, और इस बवाल के बाद 31 तारीख को फिर जो दीपक कुमार है, उसके जिम के बाहर हंगामा, शोर शराबा, बवाल। ख़ास बात ये कि 31 तारीख को लगभग 150 बजरंग दल के कार्यकर्ता जो आए दीपक के जिम के पास हंगामा के इरादे से, या जो भी उनका इरादा हो, हिंसा करने का भी इरादा हो, वो लगभग 2 किलोमीटर तक पैदल चल के आए। 7-8 गाड़ियाँ थी, गाड़ियों में हूटर लगे थे, बाकायदा हूटर वाली गाड़ियों से वो आते हैं। एक जगह गाड़ियाँ रुकती है, वहाँ से फिर पैदल आते हैं, नारेबाजी करते हुए, गालियाँ देते हुए जब आते हैं तो पुलिस भी आगे आगे है, पुलिस पीछे पीछे भी है। और उसके बाद पुलिस की जानकारी में, पुलिस की मौजूदगी में वो सारे 150 लोग आते हैं, वहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे तक हंगामा और उत्पात करते हैं, और उनके चेहरे पहचाने जाते हैं, वीडियो में सबकी शक्ल है। और दीपक कुमार जो जिम ऑनर है, उसने जो शिकायत की पुलिस में, उनमें 1 दर्जन लोगों के नाम हैं, 8 गाड़ियों के नंबर हैं, वो सब मैंने खुद वो शिकायत देखी है। लेकिन दीपक कुमार की तरफ से जो शिकायत दर्ज कराई गई, उसमें अज्ञात लोग हैं, 30-40 अज्ञात, मतलब जो ज्ञात हैं वो अज्ञात हो गए। और दीपक कुमार के खिलाफ FIR जो दर्ज हुई और उनके दोस्त रावत के खिलाफ, वो ज्ञात हो गए। और वो FIR जो दर्ज हुई दीपक कुमार के खिलाफ, उन्हीं लोगों ने दर्ज कराई जो दीपक कुमार की शिकायत में जिनके नाम थे, जो बजरंग दल VHP से जुड़े लोग थे। इसी से समझिए सरकार, सिस्टम, पुलिस कैसे काम कर रही है। BJP की सरकार है, बजरंग दल के लड़के, लफंगे, उत्पाती, नफरती लोग आते हैं, बवाल यहाँ बाबा स्कूल ड्रेस सेंटर को मैचिंग सेंटर पर करते हैं। उसके बाद दीपक नाम का लड़का यहाँ उन्हें रोकता है। नतीजा ये होता है कि उसके जिम पर तयशुदा ढंग से, एलानिया ढंग से, पहले सोशल मीडिया पर लिखकर, झुंड जुटाकर अलग अलग इलाकों से, देहरादून से लेकर विकास नगर से आते हैं, जैसा कि मैंने कहा, हूटर बजाते हुए दाखिल होते हैं, वहाँ जाकर 2-3 घंटे तक हंगामा करते हैं, गाली गलौज करते हैं। सब कुछ वायरल वीडियो में, सब कुछ मोबाइल कैमरों में दर्ज है, रिकॉर्डेड है। लेकिन पुलिस की FIR में वो सब अज्ञात लोग हैं। उन अज्ञात लोगों के चेहरे वीडियो में पहचाने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें नामजद आरोपी नहीं बनाया, जबकि उन सब के खिलाफ मामला दर्ज नामजद होना चाहिए था, उन सब की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए थी। लेकिन दीपक कुमार, जिस शख्स ने इंसानियत का धर्म निभाया, जिस शख्स ने यहाँ इस दुकानदार को उन लड़कों से बचाया, जिस शख्स ने वो काम किया जो किसी भी नागरिक को, संविधान में यकीन रखने वाले नागरिक को करना चाहिए, उस शख्स के खिलाफ नामजद FIR दर्ज हो गई। मैंने आज दीपक कुमार से लंबी बात की है, मेरे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा लगेगा पूरा मामला क्या है। और ऐसे भी उत्तराखंड में अलग अलग इलाकों से ऐसी खबरें आती रहती है। इस बार कोट द्वार, बहुत सारे यहाँ लोग कोट द्वार के खड़े हैं, आसपास भीड़ है, बहुत सारे लोग, हो सकता है उस दिन भी उन्होंने देखा होगा। अब कोट द्वार की जनता की जिम्मेदारी है, कोट द्वार के लोगों की जिम्मेदारी है, कोट द्वार के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो देखें गलत क्या है, सही क्या है। जो सही लोग हैं उनके साथ हों, जो गलत हैं उनका प्रतिवाद करें। ये जिम्मेदारी नागरिकों की भी है। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं, पटेल नगर नाम है क्या, पटेल रोड है, पटेल मार्ग से इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले जो हुआ कोट द्वार में, क्या हुआ सर? मैं तो बाहर से हूँ, ये बताइए। यहीं क्यों आप? जी। तो जो हुआ उस दिन, आप 31 को भी हुआ, 26 को भी हुआ, आप लोग सब देखे ना? ये गलत हैं? सब देखा है, अपनी आंखों से देखा है। ये सब जो भी हुआ गलत हुआ है, हम तो इतना ही कहेंगे। सर हमारा घर तो सामने ही है, मैंने तो यहीं छत से रिकॉर्ड करा था, सारे बजरंग वाले यहीं पर आए हुए थे। अच्छा, आपने रिकॉर्ड किया? मैंने रिकॉर्ड किया था। अच्छा, वीडियो है आपके मेरे पास वीडियो दिखाओ। ऊपर घर है आपका? हाँ जी, घर है हमारा। वो आपकी कौन है वहाँ? वो बड़ी मम्मी है हमारी। अच्छा, क्या नाम है आपका? सोफियान।
तो ये सोफियान ने सामने से रिकॉर्ड किया जब बजरंग दल के लड़के यहाँ आए थे और हंगामा कर रहे थे। सर ये वीडियो देखिए अब कितने लड़के हैं यहाँ पे, देखिए ये बजरंग दल के लड़के हैं, ये देखिए वीडियो में अभी आपको दिख रहे हैं इसी दुकान के बाहर ये ऐसे। चलो कोई बात नहीं, वीडियो मैं देख लूँगा, एक मिनट। ये लड़के हैं, यहाँ झुंड था, कितने लड़के थे उस समय यहाँ? सर 40 से 50 लोग तो होंगे। 40-50 लोग। तो अगर सब बाहर के थे, सब बाहर के थे। अच्छा बाहर के लोग, बाहर के लोग थे, क्योंकि उनका सोशल मीडिया में पहले भी मैंने देखा हुआ है, ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। जो आप ये देख रहे होंगे नीली जैकेट में लड़का, हाँ। इसकी वीडियोस काफ़ी आती हैं। सोशल देहरादून का लड़का है ये, देहरादून से यहाँ देहरादून से स्पेशली स्पेशली आए। खाली इतने हैं कि यहाँ पर पहुँचे। अच्छा ये हिंदू युवा वाहिनी से जुड़ा हुआ है लड़का। अच्छा, ये काफी टाइम से देखा गया है, सोशल मीडिया पे काफी बेटा आप चर्चित पीछे है। हट, जो बच्चे हो ना पीछे हट जाओ। सोशल मीडिया पे काफी चर्चित है ये लड़का, ये लड़का, ब्लू जैकेट वाला। इसके बहुत वायरल वीडियो दिखते हैं। मेरा बहुत वीडियो बना काफी। रहे हो तुम? कहाँ से हो? अच्छा, ये क्या शुभ नाम ये है? उत्तराखंड से ही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकज है, हाँ, मैं यहीं का रहने तो वाला जो हूँ। हुआ उसके लिए क्या कहोगे आप? कोटद्वार का नाम बदनाम हुआ, ऐसे लफंगे आकर यहाँ हंगामा कर रहे हैं। भाई देखो, किसी की दुकान हम का नाम उनको बाबा है, लफंगे इसमें नहीं क्यों कह खित सकते, रहे? वे भी बजरंग दल से थे, अपना कार्य निभा रहे थे, जो भी है अपनी मतलब जो उनकी ड्यूटी है वो उसको निभा रहे थे। वो ड्यूटी है जो कर रहे थे वो, मतलब बजरंग दल वाले है ना वे। बाकी उनकी यही ड्यूटी होनी चाहिए, सही ड्यूटी है। नहीं, ड्यूटी ये सही जो है, काम अगर कोई गलत कर रहा है वो काम पुलिस का है ना। वो बात सही है आपकी। कायदे कानून या अगर ये इन्होंने गैर कानूनी नाम रखा है तो ये काम पुलिस का है, नगर निगम का, सरकारी महकमे का है। वो बात सही है आपकी, लेकिन वे बजरंग दल से है ना, मतलब कि वो अपने हिंदू युवा वाहिनी को प्रेरित कर रहे थे। हिंदू युवा प्रेरित वाहिनी कर से रहे जुड़े हुए हैं, इस वजह से उन्होंने दुकान का नाम वगैरह चेंज करने के लिए बोला आप था। भी जुड़े हुए हो? दीपक भाई की सब बात सही है। आप भी जुड़े हुए हो? आप जुड़े हो किसी हम नहीं संगठन? जुड़े हुए, हम तो सिंपल आदमी है, नॉर्मल तो आदमी है। दीपक ने जो रोका सही किया कि नहीं? दीपक ने बहुत सही किया, अपने हिसाब से सही किया, उसने इंसान को वो मिसाल दी है अपनी। चलिए बहरहाल चलते हैं अब। जैसा कि मैंने कहा आखिरी में कि अब जिम्मेदारी कोटद्वार के लोगों की है, देश के उन तमाम अमन पसंद लोगों की है कि दीपक अगर किसी तरह की मुसीबत में फंसता है या फंसाया जाता है तो उसका साथ दें, उसकी हौसला अफजाई करें। नमस्कार।